टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल जस्टिस, आपने पंकज सर के साथ भी काम किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया। आई थिंक उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में झलकती है उनकी मस्ती। बहुत मज़े ले लेके वो सीन्स भी करते हैं, लाइफ जीते हैं। रश्मिका जी ने भी ये फेस किया था, उन्होंने वाइफ का रोल प्ले किया है, सॉफ्ट वाइफ का। एवरी तो अब हर उनको मूवी में वही सेम चीज़ की तरह देखा जा रहा है। आयुष और आपकी जोड़ी अच्छी लगती है, प्लीज डेट। कैटरीना का ethereal, she's so stunning, she looks like she's out of this world. वाह। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूं हर्षिता बब्बेले और आज हमारे साथ जो आई हैं उनके आने से एक रौनक ही बन चुकी है, द क्यूटनेस की दुकान बरखा से। हाय, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। थैंक यू सो मच। पहले तो आप कैसे हो ये हमें बताइए, क्योंकि आपको देख के तो पूरा एक माहौल सेट हो गया है क्यूटनेस से और एनर्जी फुल ऑफ क्यूट और बबली। तो कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों से मिलके हुआ बिकॉज मैं अभी 1 घंटे ट्रैफिक में अटक के आई हूँ। काफ़ी बैड हेयर डे हो रहा है, बट आई थिंक जस्ट सीइंग ऑल ऑफ योर स्माइली फेसेस मैं भी खुश हो गई। वाओ। हाल फिलहाल में काफ़ी प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स, आपके तो हमेशा सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी प्यारे होते हैं। लफंगे चल रहा है, कैसा जा रहा है प्रमोशन? वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट एक्चुअली जो मेन प्रमोशंस हुए थे वो मैंने मिस कर दिए थे बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं इंडिया में नहीं थी उस टाइम। तो जो भी मैं वर्चुअली कर पाई मैं वर्चुअली कर रही थी। प्रेम को, हुज़ा डायरेक्टर प्रेम मिस्त्री, को एक्टर्स को, Amazon MX प्लेयर की जो मार्केटिंग टीम है उनको मैं बार बार एवरी डे आई वाज टेक्सटिंग देम, आई एम लाइक आई एम फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट, यू नो आई आल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड दे वर लाइक या वी आर मिसिंग यू, विश यू वर हियर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें की उन्होंने जो मैंने मिस कर दी, बट जितना मुझसे रिमोटली हो पाया ऑनलाइन आई डिड ऑल ऑफ दैट, बट काफ़ी मज़े आए। The experience of shooting the show was amazing. ऐसे लगा ही नहीं कि शूट चल रही थी. It was actually a lot of fun. प्रेम के साथ I wanted to work because उसके पहले there was a show जिसके बारे में बात हो रही थी, but that didn't work out eventually. तो रट लग गए कि प्रेम के साथ मुझे शो करना है। हाँ जी। तो this worked out. तो I was very happy about it. इवन आपका जो एक लव एंगल दिखाया जा रहा है वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। बग्गा जी जो नोन है, वो दोनों आपकी केमिस्ट्री काफी उठ के आ रही है। तो थैंक यू। आपके बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, इस कैरेक्टर को प्ले करने में कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस किए होंगे? Actually, this character was very much in sync with you know, the things I've done in the past, which is like a girl next door. हाँ जी। But जो stand out हुई मेरे लिए इशिता के कैरेक्टर में is that she's very like, without giving spoilers, I don't know अगर आपने देखा है या नहीं देखा है लफंगे, but without giving spoilers, she's not your quintessential sweet girl. जी। But I think the challenge was to maintain, क्योंकि वो काफ़ी outspoken है, थोड़ी सी dominating हो सकती है, and बहुत independent और following her mind kind of a girl, but she's a very loving girlfriend. She really takes care of Gagan's character, Rohan. तो आई थिंक जस्ट फाइंडिंग अ बैलेंस कि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग भी ना लगे और ज़्यादा स्वीट भी ना लगे, बट रियल जैसे आजकल की गर्ल्स होती हैं, यू नो, यू हैव योर ओन ओपिनियन, यू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू ऑल्सो लव योर पार्टनर। तो आई थिंक जस्ट फाइंडिंग दैट बैलेंस वॉज अ लिटिल चैलेंजिंग क्योंकि लिमिटेड टाइम था इन द सीरीज, बट apart from that I think it was overall it was fun. Even Harsh भी थे सीरीज। Harsh was also there, Anuj is also there. जी बिल्कुल। कैसा रहा एक्सपीरियंस? Interesting. ज़्यादा उनके साथ तो scenes I didn't do because most of our, like Gagan and my scenes were together. पर दिल्ली में पूरा शेड्यूल हमारा शूट हुआ था, आफ्टर पार्टी हुई थी, तो बहुत मज़े किए। आई ऑब्वियसली नो द बॉयज सिंस बिफोर लफंगे, मैं अनुज को भी जानती हूँ, गगन को भी जानती हूँ, हर्ष को भी जानती हूँ। सो व्हेन दिस शो वाज ऑफर्ड टू मी, मेरे लिए नो ब्रेनर था। आई वाज लाइक, एक तो आई वांट टू वर्क विद प्रेम जी, ऊपर से सब दोस्त हैं, सो या एंड आई हैड अ फन, या ऐसे एंड आई हैड फन, ऐसे पता भी नहीं चला कि शूटिंग चल रही है। बट एज यू सेड कि जब आपको शो ऑफर हुआ, आप भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं और इवन जब इस इंडस्ट्री में हम आते हैं तो काफ़ी चीज़ों से डर भी लगता है, बट कास्टिंग का कई ऐसी चीज़ होती है कि आपको यहाँ का कास्टिंग सिस्टम थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है। मैं बाकी एक्टर या एक्ट्रेस से बात करती हूँ, मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कास्टिंग से रिलेटेड आपको क्या लगता है कि क्या
कभी कभार ज़्यादा प्रायोरिटी और लोगों को दी जाती है स्ट्रगलर्स के डिपेंडिंग करें. See, whether you're a struggler, whether you're established, whether you're a superstar, I feel the decision, casting का जो decision जब होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट कि आप कितने अच्छे एक्टर हो या कितने अच्छे एक्टर नहीं हो. यू नो, आप कैसे दिखते हो, एंड इट्स नॉट कि आप अच्छे दिखते हो या नहीं अच्छे दिखते हो. आप वो कैरेक्टर के हिसाब से अगर आप वैसे दिखते हो, दैट गोज इन टू अकाउंट. who you know, who you're friends with, किनके साथ आपका उठना बैठना है. समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, उसकी वजह से भी लोग कास्ट हो जाते हैं अगर उनकी दोस्ती है विद सम डिसीजन मेकर. या कभी कभी से अगर ज़्यादा अच्छा यू नो, कुछ लोग बस इतने बेहतरीन परफॉर्मर्स होते हैं कि वो कोई भी कैरेक्टर में मोल्ड हो जाते हैं, यू नो, द सीनियर एक्टर्स. तो उनके लिए तो दिस डजंट अप्लाई ओनली. कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, लेकिन जैसे डायरेक्टर ने या राइटर ने इस कैरेक्टर को विजुअलाइज किया है, अगर वो वैसे नहीं दिखते हैं तो लाइक यू नो दे डोंट मेक इट. और द फ्लिप साइड टू इट कि अगर वो ओके इतने अच्छे एक्टर्स नहीं हैं लेकिन उनका लुक एकदम मैच कर जाता है, तो वर्कशॉप्स करा के उनसे काम निकलवा लेते हैं. सो माई व्यू ऑन दिस इज़ कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट आर बीइंग टेकन इनटू अकाउंट. और आई डोंट नो, ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन डज इट या ये हमेशा होता है, बट कभी कभी इट्स ऑल्सो ये बात आ जाती है ऑफ प्लेइंग इट सेफ. कि अगर एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मैंने आपको इस टाइप ऑफ रोल्स में देखा है, मैं मे बी आपको दूसरे टाइप ऑफ रोल में नहीं कंसिडर करूँगा या करूँगी. बिकॉज एंड दैट्स ऑल्सो वेरी अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज हमेशा इंसान ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करता है कि सिर्फ ए पर्सन ए ने सिर्फ ऐसे टाइप के रोल्स किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको ये चलेंगे ही चलेंगे, ऑडियंस एक्सेप्ट करेंगे. तो आई फील थोड़ा सा मुझे वो कमी महसूस होती है कि थोड़ा अगर और एक्सपेरिमेंटल हो तो. बट अगेन आई नो आई एम सेइंग दिस फ्रॉम अ वेरी सेल्फिश प्लेस क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने हैं. नो एक्चुअली आई बट पर्सनली मुझे ये फील हुआ है कि आई थिंक थोड़ा we should, the decision makers should experiment a little bit or maybe give a shot, क्योंकि ना सिर्फ ऑब्वियसली एक्टर्स को मौका मिलता है बट ऑल्सो ऑडियंस को एक नई चीज़ दिखने मिलती है. बिल्कुल. इवन इस टॉपिक पे मैं आपको इस चीज़ पे बिल्कुल साथ देना चाहूँगी कि इवन रश्मिका जी ने भी ये फेस किया था. उन्होंने वाइफ का रोल प्ले किया है, सॉफ्ट वाइफ का. एवरी तो अब हर उनको मूवी में वही सेम चीज़ देखा जा रहा है, इवन अगर न्यू प्रोजेक्ट भी आ रहा है. तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए. और आपने अगर अच्छा एक लवर वाला भी रोल किया है तो क्रिमिनल जस्टिस में आपने एक लॉयर का भी. दैट इज व्हाई आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट. इतनी एक्साइटेड है कि मैंने आपकी बात काट दी. बट नंदिनी श्रीकांत एंड करण मल्ली हैड कास्टेड फॉर दिस, एंड when Karan called me to say कि ये we are testing for criminal justice and all, मैं इतना खुश हुई थी because I was like wow, like I wanted to be considered for more serious roles, for something very different जो मैंने नहीं किया है पहले. And in my heart I feel I do those roles better. Because as a person I just feel मैं intense roles या grey roles या serious roles, बहुत serious grungy roles, मेरे हिसाब से I enjoy performing them more, so maybe I can do a better job in them. तो बस वो वाली बात होती है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, जब क्रिमिनल जस्टिस के लिए यू नो करण हैड सेड दैट व्हाई डोंट यू रीड सम सीन्स, व्हाई डोंट यू टेस्ट फॉर दिस, मैं इतना खुश हुई थी ओनली टू ऑडिशन फॉर इट. वाओ. दैट कीपिंग इन लाइन जो आपने बोला कि थोड़ा इमेजिनेशन अगर रहे तो ऑफ कोर्स आप एक एक्टर हो और एक्टर हर एक कैरेक्टर को बखूबी निभा सकता है क्योंकि तभी वो एक्टर कहलाता है. करेक्ट. टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल जस्टिस, आपने पंकज सर के साथ भी काम किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया. आई थिंक उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में झलकती है उनकी मस्ती. बहुत मज़े ले लेके वो सीन्स भी करते हैं, लाइफ जीते हैं, बातें करते हैं. काफ़ी सारे शॉट्स हमारे ये काला घोड़ा साइड में होते, बैलेड एस्टेट वगैरह में. तो रैंडमली दे लाइक क्या हम इधर खाना खाएंगे, हर रोज़ वैनिटी में खाना खाते हैं, चलो लंच पे चलते हैं. एंड ही न्यू आई हैव ग्रोन अप इन टाउन, तो उन्होंने बोला था तुम बताओ, तुम यहाँ बड़ी हुई हो, तुम बताओ कौन सी अच्छी जगह है जो यहाँ की ऐसे मेरे को वहाँ नहीं मिलेगी. तो वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, टू ब्रिटानिया, हियर देयर, अलग अलग कैफेज टू जस्ट ईट. एंड
4-5-6 हम लोग कास्ट मेंबर्स थे, जिनका भी लंच ब्रेक हुआ था उस टाइम, हम सब निकल लिए पास में। प्रोडक्शन वाले लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, मैंने कहा अरे हमारे एक्टर्स कहाँ भाग रहे हैं। बट ऑब्वियसली फिर उन्होंने भी एक इंसान को भेजा, प्रोडक्शन से भी कोई आए थे, बिकॉज पंकज सर जा रहे हैं, वो तो काफ़ी मॉब हो जाते हैं। तो इट वाज इंटरेस्टिंग। आई थिंक इज़ अ वेरी फन पर्सन, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली उनसे। एंड या इट वाज अ वेरी fun experience working with him. वाओ। हर एक इंसान का एक आइडियल रोल या एक मैनिफेस्टेशन होता है कि मुझे इन एक्टर एक्ट्रेस या किसी के साथ काम करना है, ये प्रोजेक्ट में काम करना है। आपका कोई जो आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हो? बहुत सारी चीजें में ये आपने गलत सवाल पूछ लिया। बट पूरी होंगी, सारी पूरी होंगी, बट कोई स्पेसिफिक जो बिल्कुल आप दिल से चाहते हो? आई थिंक समथिंग टू डू विथ स्पाई थिंग, जासूस, थोड़ी कुछ खुफिया चीज़ें, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिलिट्री फैमिली, तो वैसे भी मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, नॉट अबाउट स्पाइज बट लाइक जस्ट अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिट्रीज का स्टफ एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स समथिंग आई वांट टू डू। आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आएगा वैसा कुछ करने में। तो एक तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स, और मे बी समथिंग एक्शन रिलेटेड, बिकॉज मुझे काफ़ी मज़े आते हैं टू बी एथलेटिक, टू डू समथिंग एक्शन रिलेटेड। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, अगर मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे। इवन कोई एक्टर एक्ट्रेस जिसके साथ आपको बिल्कुल काम करने के लिए? Directors, can I say? बिल्कुल। I really want to work with Imtiaz sir. Wow, I really want to work with Neeraj sir, Neeraj Pandey. Actually बहुत लंबी लिस्ट है। संजय लीला बंसाली, I think it's everyone's dream to work with him. There's so many directors. And I have seen, मतलब मैं बता सकती हूँ कि आप जल्दी बहुत ही प्यारा काम करने वाले हो, सबके साथ काम करोगे, सबके साथ मैं आपका इंटरव्यू करूँगी। आपसे बात करके मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। बट जाने से पहले हमारे 2 सेगमेंट है। Okay. कुछ एक है व्हाट द कमेंट, आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किया है, आपको रिएक्ट करना है। Okay, cool. पहला तो मेरा भी फेवरेट है, मैं भी चाहूंगी, गर्ल्स ऑन द टॉप का नेक्स्ट सीजन कब? Oh Lord, that show is so special. It's so special. I don't think banega season 2. I think whoever followed Girls on Top, Jia, Isha और Rave की जो journey थी, I think वो वहीं ख़त्म हो गई है, and the rest of it you guys have to take ahead by living it yourself. It's true ना, because आप बोल रहे थे before this interview started that you're living that life just now. Actually, तो मैं काफी रिलेट करती थी उस कैरेक्टर से, घर का accommodation issue, job issue. So yeah, so I think जैसे जैसे आपकी लाइफ प्रोग्रेस होगी, आई थिंक यू कैन जस्ट इमेजिन, कीप द 3 कैरेक्टर्स इन योर माइंड एंड नो कि वो भी यही कर रही होंगी अभी। बिल्कुल। नेक्स्ट है आयुष और आपकी जोड़ी अच्छी लगती है, प्लीज डेट। आयुष इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वो मेरा भाई जैसा है। आई एम सो सॉरी टू ब्रेक दिस। आयुष एंड आशना हैव बीन डेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आशना इज ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड। So yeah, no, our romantic lives are very different, but he's a very good friend. But thank you so much कि आप लोग convince हो गए। चलिए नेक्स्ट है हैशटैग शो। आपको कुछ एक्टर एक्ट्रेस का नाम देंगे, आपको एक हैशटैग। Okay, cool, let's do it. पंकज सर, वो इतने इंटरेस्टिंग इंसान है, तो इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हैशटैग ढूंढना चाहिए। हैशटैग लल्लन टॉप, बिकॉज ही इज सो अमेजिंग। वो विक्रांत, हैशटैग मिस्टर वर्सेटाइल, बिकॉज वो ऐसे कैरेक्टर्स पकड़ लेते हैं। वाओ। आशा नेगी, हैशटैग ट्विन, काफ़ी सारे लोगों ने बोला था, इवन ऑन सेट दैट वी हैड द सेम। इनफैक्ट कल्याणी मुले जो इंस्पेक्टर प्ले करती हैं वंस, मैं एंड वी आर वेरी लाइक वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मैं एक बार जा रही थी, तो उसको सेट पे मैं बाय बोल रही थी, तो एंड आई डोंट थिंक शी मेट आशा येट, तो वो बहुत ऐसा उसने ठंडा सा बाय बोला था। तो आई वाज लाइक ठीक है, शी मस्ट बी प्रिपेयरिंग, लाइक वो इन कैरेक्टर होंगी, सीन के बीच में होंगी और वट एवर। सो आई गॉट इन माई कार एंड आई वेंट। फिर उनका आधा घंटे बाद कॉल आया कि वो तुम थी। आई वाज लाइक हाँ। शी इज़ लाइक नहीं, सबने बोला कि तुमने इतना ठंडा बाय, क्योंकि आई थॉट आशा है एंड हमारा अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ी हेजिटेंट थी। सो या दैट्स माय हैशटैग ट्विन। हर्ष बेनीवाल, हर्ष बेनीवाल, हैशटैग जिम ब्रो। जिम ब्रो, ओके। शांतनु,
शांतनु #chocolate. वो I think वो सबके लिए चॉकलेट है. गगन. #West Delhi swag. कैटरीना का. Ethereal. She's so stunning. She looks like she's out of this world. वाह. उर्फी जावेद. #Pataka. पटाखा. रणवीर कपूर. #gentleman. लास्ट रणवीर सिंह. Energy blast. ये थे हमारे सेगमेंट और आपसे बात करके मुझे तो बहुत ही मजा आ गया और आपके फैंस Likewise. को गर्ल्स ऑन द टॉप का न्यूज़ भी मिल गया है, मुझे भी मिल गया है, बट थैंक यू सो मच. ये जो प्रोजेक्ट है काफी अच्छा जाएगा. Thank you so And much. जितने एक्टर एक्ट्रेस और डायरेक्टर आपको काम करने हैं बहुत सारे मिलेंगे, सबके साथ मिलेंगे और मैं ही आपका इंटरव्यू करूंगी. टच वुड. Love it. Touch wood. विशिंग यू ऑल द लक. बट आपके जो ढेर सारे फैंस हैं उनको एक मैसेज हो जाए. Hi guys, Lafange is now streaming on Amazon MX Player. Criminal Justice is streaming on Jio Hotstar. Please, आपने बहुत सारा already प्यार दिखाया है. Please continue to show some love. अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी, नाना नानी सबके साथ बैठ के देखिए. And I'm always reading your comments and your messages. तो please ढेर सारा प्यार देते रहिए. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.